में ये ख्याल भी अवश्य ही आता होगा कि मोक्ष प्रदान करने वाला वैकुंठ लोक कैसा होगा। क्या वहाँ इस शरीर के साथ पहुँचा जा सकता है या केवल आत्मा ही वहाँ जा सकती है? अध्यात्म की नजर से वैकुंठ धाम मन की अवस्था है। वैकुंठ कोई स्थान न होकर आध्यात्मिक अनुभूति का धरातल है। जिसे वैकुंठ धाम जाना हो उसके लिए ज्ञान ही उम्मीद की किरण है। इससे वह ईश्वर के स्वरूप से एकाकार हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर परम ज्ञान है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, वे ही वैकुंठ पहुंच सकते हैं। मित्रों, इस भौतिक जगत से परे दूसरा आध्यात्मिक जगत है वैकुंठ धाम, समय से परे, जिसे योग्यता प्रदान शुद्ध मुनि देख सकते हैं। वही विष्णु का परम धाम वैकुंठ है और वैकुंठ धाम पदार्थ, आत्मा, अभिव्यक्ति और समय से परे कैसे हो सकता है? इसी बात को समझने के लिए हमें सृजनहार के द्वारा बनाए गए डायमेंशन यानी कि आयामों के बारे में जानना होगा। आपने 2D और 3D कार्टून फिल्मों को तो देखा ही होगा। हमारा भौतिक जगत भी इस 3D यानी त्रिआयामी थर्ड डायमेंशन से व्याप्त है और चौथा आयाम है समय, और समय को मिलाकर हम 4 डायमेंशन से बंधे हुए हैं। पहला आयाम है लंबाई, दूसरा आयाम है चौड़ाई, तीसरा आयाम है गहराई और चौथा आयाम है समय। समय को भी हम आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आगे भविष्य में और पीछे भूतकाल में नहीं जा सकते, और यही हमारी इस जगत में मर्यादा है। हमारे वेदों में ऐसे 64 आयाम बताए गए हैं। इन 64 आयाम में से 10 आयाम को मुख्य माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक हमारी 4 आयामी सृष्टि में ही बसे हुए हैं। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक त्रिस रेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर तक, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष तक, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन और ब्रह्मा के दिन जितनी ही ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात्रि को मिलाकर बनता है 1 अहोरात्र। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बाद आगे छठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। इनमें से कारणोदकशायी विष्णु तत्व आदि का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड हैं। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में व्याप्त हैं, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव का हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्मा ज्योति कहते हैं। जैसे सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया है वह तत्वज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहां जाना चाहता है। इसके बाद आता है 9वां आयाम, जो है वैकुंठ धाम। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का, जिसे अनंत कहा गया है। हम आपको बता दें कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार,
अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी जीव शरीरधारी है। अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्मा है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्मांड से हुई है। इस आयाम के मालिक भगवान शिव है। भगवान शिव सभी 10 आयामों में या कहे कि 64 आयाम में आ जा सकते हैं।